नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। एक नज़र सरकार की तरफ, एक नज़र दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत मोदी सरकार 15,000 करोड़ रुपए इस योजना में डालने वाली है और इसमें कौन से लाभार्थी होंगे और कौन से व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाला हूं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को विश करता हूं 77th इंडिपेंडेंस डे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप बहुत ही जोश पूर्वक इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किए होंगे अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विश्वकर्मा योजना के तहत और भी 5 पॉइंट जो मोदी जी की स्पीच में 90 मिनट का जो स्पीच था, इस स्पीच में मैं आपसे 5 पॉइंट ही मेन डिस्कस करने वाला हूं। अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से सोर्स है वहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत मैं बता दूं, लाभार्थी वो व्यक्ति होंगे जिनके पास यानी लोहे से कार्यरत काम करते हैं, राजमिस्त्री हो गया या फिर लोहार हो गए, या फिर जो धोबी के बारे में भी मोदी जी बात किए हुए हैं, यानी जो भी लोहे से यानी छोटे जो ओबीसी वर्कर के काम कर रहे हैं, यानी अधिकतम ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं ये सारी काम करने वाले, उन सारी चीज़ों को बेनिफिट इसमें दी जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15,000 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार डालेगी। एक छोटी सी क्लिप है, आप इस क्लिप को देखिए। विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज़्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। तो ऑल राइट, अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। और इस योजना मतलब इस स्पीच में मोदी जी ने वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया है। तो वुमन एम्पावरमेंट से कुछ रिलेटेड और भी मैं आपको बता दूं तो आपने सुना होगा स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये है कि जितने एज कम्पेयर टू बॉय सबसे ज़्यादा लड़कियां इसमें यानी गर्ल्स सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी एडमिशन ले रही है। तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, चाहे वो हमारा इसरो हो गया। और मैं आपको बता दूं तो सबसे ज़्यादा अपने भारत में पायलट यानी एविएशन सेक्टर में महिला ही पायलट आपको देखने को मिलेगी। तो हर यानी इसी को कहा जाता है वुमन एम्पावरमेंट, और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर दिया है वुमन एम्पावरमेंट को लेकर। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है, और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए, और हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो पीएम मोदी रिफॉर्म के बारे में बात किए, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इससे रिलेटेड ये है कि जितने भी करप्शन इशू थे अपने ब्यूरोक्रेसी में या फिर छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, इन सारी चीज़ों को इन्होंने कम करने का 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने कम किया है। यही सारी चीजें इन्होंने बात किया है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट का। चौथे पॉइंट में मोदी जी ने गारंटी किया है कि 2047 तक हम एक विकसित देश हो जाएंगे, और इस विकसित देश अभी है हम 2023 में। इस विकसित देश का डाटा हमें यानी डाटा को कवर करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाली है। और मैं हालांकि आपको बता दूं तो नॉमिनल जीडीपी के टर्म में अभी है हम 5th नंबर पे, और हम पीपीटी के टर्म्स पे हैं 3रे नंबर पे। हालांकि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी हम 2047 तक या फिर कुछ दिनों में 3रे नंबर पर हम पहुंचने वाले हैं।
तो इस हिसाब से मैं डाटा कुछ पढ़ रहा था, तो अभी हमारा पर कैपिटा इनकम जीएनआई भी होता है एक, उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस टास्क होने वाला है मोदी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हम फिलहाल उम्मीद करते हैं कि काश ये चमत्कार मिरेकल हो जाए, ताकि हमारा एक भारत सोना जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, फिर से सोने की चिड़िया वो उभरते हुए दिख रही है। तो इसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना भागीदारी करते हैं, ये आपको निर्भर करता है आप अपने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। बात दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं, जो कि मैं आपसे 5 पॉइंट में ही डिस्कस करने वाला था। जैसे कि पीएम मोदी जी अपील किए, आप देखे होंगे कि मणिपुर में कितना दंगा हो रहा था, कितनी लड़कियों को मतलब रेप हो गया, और एक लड़की को पूरे बाजार में सरेआम मतलब जो नग्न तरीके से घुमाया गया। ये सारी चीजें इसमें मणिपुर में हुई, तो इसको लेकर इन्होंने मतलब आपत्ति जताई और शांति का एक बात करने का प्रस्ताव किया। एक छोटी सी क्लिप है जो नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं योजना लाता रहता हूं। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट और साइट मतलब सरकार की तरफ से लॉन्च कर दी जाएगी विश्वकर्मा जयंती, अगले विश्वकर्मा जयंती के उपलब्ध में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इस चैनल पे। और योजना चैनल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको अप टू डेट करता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।